Hey there, welcome to our channel Civil Nerd. This is me प्रतीक एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं चाइना ने हांगकांग के लिए जो नया कानून लाया है उसके बारे में। यह टॉपिक आता है GS2 के सबसेक्शन इंटरनेशनल रिलेशन के अंडर। तो चलिए समझते हैं इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है ये नया लॉ। रिसेंटली चाइना ने अपनी पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया है जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी लॉ फॉर हांगकांग, और इस लॉ से चाइना हांगकांग में एक लीगल सिस्टम को इम्प्रूव करना और नेशनल सिक्योरिटी को सेफगार्ड करने का दावा कर रहा है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हांगकांग की ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो ये रहा हमारा इंडिया, ये है चाइना, इंडिया का फ्रेंडली नेबर, और ये है हांगकांग, चाइना के साउथ टिप पे। इसे थोड़ा और क्लियर करके देखते हैं। और ये देखिए, ये रहा हांगकांग और उसके साइड में है ताइवान। अभी हाल ही में ताइवान भी बहुत चर्चा में था WHO के ऑब्जर्वर स्टेटस को लेकर। आइए जानते हैं इस टॉपिक का थोड़ा सा बैकग्राउंड। तो हाल कुछ ऐसा था कि 1997 तक हांगकांग था ब्रिटेन की कॉलोनी, बट आफ्टर 1997 ब्रिटेन ने अपना ये पार्ट दे दिया चाइना को अंडर सिनो ब्रिटेन पैक्ट, या इसे साइनो ब्रिटेन पैक्ट भी कहते हैं। इस पैक्ट में कुछ कंडीशंस भी मेंशन किए गए थे जिसे वन कंट्री टू सिस्टम नाम दिया गया, जिससे हांगकांग को टेरिटोरियल ऑटोनॉमी, सिविल लिबर्टी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जैसे राइट्स मिले हुए थे। ये हुआ इसका पुराना बैकग्राउंड। पर अगर इस लॉ के इमीडिएट रीजन की बात करें तो वो है एक्स्ट्राडिक्शन लॉ। आपको पता होगा पिछले साल हांगकांग में लार्ज स्केल पर मास प्रोटेस्ट हुए थे इस एक्स्ट्राडिक्शन बिल के अगेंस्ट, जिसके तहत ये कहा गया था कि कोई भी हांगकांग का सिटीजन अगर किसी अनलॉफुल एक्टिविटी में सस्पेक्ट पाया जाता है तो उसको ट्रायल के लिए मेनलैंड चाइना भेज दिया जाएगा। तो ये है इसका इमीडिएट रीजन। फॉरेन मीडिया ने भी इस न्यूज़ को बहुत कवर किया है। ये देखिए अल जजीरा का कटआउट, चाइना प्लान्स न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ फॉर हांगकांग, और ये है BBC यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल का कटआउट। उन्होंने कहा है चाइना ड्रॉप्ड अ पॉलिटिकल बॉम्बशेल ऑन हांगकांग। तो चलिए जानते हैं क्या है ये नेशनल सिक्योरिटी लॉ। इसकी डिटेल्स बहुत ही थिन है पर इसके कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हाई है। इस सिस्टम के अंडर कोई भी लॉ आपको डेजिग्नेट करेगा एज ए क्रिमिनल अगर आप ये काम करते हैं। तो पहला है सेसेशन, यानी अलगाव की या सेपरेट होने की भावना। अगर कोई आदमी हांगकांग और चाइना को सेपरेट करने की कोशिश करेगा तो वो क्रिमिनल होगा इस लॉ के अंडर। दूसरा है सबवर्जन, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसकी पावर को अगर कोई चैलेंज करेगा या उससे बदला लेने की कोशिश करेगा तो वो भी इस लॉ के अंडर क्रिमिनल माना जाएगा। इसमें तीसरा आता है टेररिज्म, यानी आतंकवाद। अगर कोई लोगों को डरा रहा है, वहां पे वायलेंस क्रिएट कर रहा है, तो ही विल बी सब्जेक्ट टू पनिशमेंट अंडर दिस लॉ। और फोर्थ है एक्टिविटीज बाय फॉरेन फोर्सेस दैट इंटरफेयर इन हांगकांग। मतलब चाइना और हांगकांग के बाहर की कोई भी एंटिटी, रिजिम या अदर एक्सटर्नल एलिमेंट्स अगर चाइना और हांगकांग के बीच इंटरफेयर करेंगे तो उसे डेजिग्नेट किया जाएगा एज ए क्रिमिनल। चलो देखते हैं क्या होगा इम्पैक्ट इस लॉ से हांगकांग पर। पहली बात तो ये है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इससे हार्म हो जाएगा, एज वेल एज इनका राइट टू प्रोटेस्ट भी हार्म होगा, जो अभी हांगकांग में लीगल है। सबको पता है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी अपने विरोधियों को दबाने के लिए कुछ भी कर सकती है। एक इम्पैक्ट ये भी होगा कि हांगकांग की जुडिशियल सिस्टम चाइना की जैसी हो जाएगी। जैसे मेनलैंड चाइना में अगर किसी पर क्रिमिनल का ट्रायल चल रहा है तो सब कुछ बिहाइंड द क्लोज डोर होता है। एलिगेशंस क्या है, एविडेंस कौन से थे, किसी को पता नहीं चलता। एक बिग कंसर्न ये भी है कि ये लॉ चाइनीज गवर्नमेंट को सजेस्ट करता है टू सेट अप एन इंस्टीट्यूशन विच विल बी रिस्पॉन्सिबल टू इन्फोर्स दिस मैकेनिज्म। अब बात आती है दुनिया की, तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और दूसरे देशों ने चाइना को इस एक्शन के लिए क्रिटिसाइज किया है। ये देखिए कनाडा की लीडिंग न्यूज एजेंसी द ग्लोब एंड मेल में लिखा है, कनाडा के PM ट्रूडो एंड allies condemn China's move to impose a new national security law for Hong Kong। और ये है इंडिया टुडे, जिसमें कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने चाइना को वार्निंग देते हुए कहा है अमेरिका इसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा। USA को इस मूव से बड़ा लॉस होगा, क्योंकि USA के स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट कहती है हांगकांग में 2018 तक USA के 1300 बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स है, और USA के सिटीजन्स भी हांगकांग में लार्ज नंबर में रहते हैं,
जो इस लॉ के बाद डायरेक्टली चाइनीज गवर्नमेंट के रडार में आएंगे। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे, हांगकांग को इतनी फ्रीडम है तो क्या चाइना हांगकांग पे ज़बरदस्ती कोई लॉ इम्पोज कर सकता है क्या? तो इसका आंसर है हाँ। ये जो साइनो ब्रिटेन पैक्ट है ना, उसमें हांगकांग के लिए एक अलग से बेसिक लॉ तैयार किया गया था और इस लॉ में कहा गया था हांगकांग के परमिशन के बगैर चाइना कोई भी लॉ हांगकांग पे इम्पोज नहीं कर सकता। बट अगेन, हर चीज़ में कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं। जैसे चाइना यहाँ पे हांगकांग पे ये लॉ इम्पोज कर सकता है थ्रू डिक्री और ऑर्डिनेंस, जिससे हांगकांग के पार्लियामेंट की परमिशन लेना कंपलसरी नहीं होगा। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि इस पूरे सिनेरियो में इंडिया का क्या स्टैंड है। जैसे कि चाइनीज़ ऑफिशियल्स ने बताया है कि दे अर्ज इंडिया एंड अदर की कंट्रीज़ टू सपोर्ट चाइना। आप देख सकते हैं ये द हिंदू का कटआउट जिसमें लिखा है चाइना सीक इंडिया सपोर्ट फॉर इट्स न्यू ड्रैकोनियन लॉ टू क्रैक डाउन हांगकांग प्रोटेस्टर्स। और ये है बिजनेस टुडे, यहाँ भी इसको मेंशन किया है। अभी तक इंडिया से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, बट पर्सनली आई फील इंडिया ने यहाँ पे चाइना को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही था। आपके थॉट हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर स्टफ। थैंक यू।